यूपीपी का अभी जो रिजल्ट आया हुआ है और इसकी जो डीवी और जो पीएचडी के प्रवेश पत्र हैं ये डाउनलोड होने स्टार्ट हो गए हैं। 13 तारीख को आपके जो ये नोटिफिकेशन है ये आया हुआ था, नोटिस आई हुई थी। तो मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ कि किस तरीके से आपको कैसे प्रोसीजर क्या करना है। तो देखिए, ये जो अभ्यर्थी हैं इनका जो शारीरिक मानक परीक्षण की जो कार्यवाही है ये 75 जनपदों में दिनांक 26/12 से प्रारंभ होगी। यानी 26 दिसंबर से जो आपका ये प्रोसेस है ये स्टार्ट हो जाएगा। उपरोक्त संबंध में अभ्यर्थियों के अभिलेखों की जो समीक्षा एवं शारीरिक मानक जो परीक्षण का प्रवेश पत्र है ये लिंक दिया हुआ है upppb.gov.in पर दिनांक 16/12 यानी आज से आप जो है ये अपलोड किया जाएगा। जिन अभ्यर्थियों का जो प्रवेश पत्र में अंकित अभिलेखों और मूल जो अभिलेखों की एक स्वप्रमाणित, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप कहीं भी किसी भी अधिकारी द्वारा प्रमाणित कराने मत पहुंच जाइएगा। देखिए साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है स्वप्रमाणित प्रति के साथ उपस्थित होना है। ठीक है, तो ये आपका डाउट जो है आई होप खत्म हो गया होगा कि जो भी डॉक्यूमेंट की लिस्ट जो दी हुई है ये आपको प्रमाणित करवानी, कहाँ प्रमाणित करवानी, कुछ नहीं, सिंपली आप जो है अपनी डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी करवाइएगा। हार्ड कॉपी आपके पास हो, नीचे आप लिख दीजिएगा स्वप्रमाणित, नीचे आप अपने साइन कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अगला दिया हुआ है, यदि किसी अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र डाउनलोड करने में कठिनाई हो रही है तो ये जो नंबर दिया हुआ है टोल फ्री नंबर 8867786192, इस पे आप जो है संपर्क कर सकते हैं। तो आपके जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर दी जाएगी। अगला इसमें दिया हुआ है नोट पॉइंट में कि 23/12/2023 एवं संगत सेवा नियमावली में उल्लिखित जो प्रावधानों के जो अनुक्रम में अभ्यर्थियों की जो अभिलेख की समीक्षा व शारीरिक मानक परीक्षण हेतु निम्नवत प्रक्रिया निर्धारित की जाती है। तो किस प्रकार से है, तो अभिलेखों की जो समीक्षा है ये किस प्रकार से की जाएगी, तो यह परीक्षण एक समिति द्वारा संपन्न कराया जाएगा। ये जो आपका शारीरिक मानक परीक्षा और ये जो डीवी का प्रोसेस है इसके लिए एक समिति बनाई गई है। तो ये समिति द्वारा जो प्रशिक्षण है ये कराया जाएगा, जो आपका ये मानक परीक्षण है ये कराया जाएगा। और जनपद के इसमें कौन कौन होंगे, तो एक जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई भी डिप्टी कलेक्टर अध्यक्ष होगा, यानी जो आपके जो डीएम होंगे डिस्ट्रिक्ट के वो अध्यक्ष होंगे। और जनपद के जो कमिश्नरेट होंगे, जो पुलिस आयुक्त होंगे, ये क्या होंगे, ये अधीक्षक द्वारा निर्दिष्ट उप पुलिस अधीक्षक होंगे। इसके अलावा जनपद के जिला विद्यालय निरीक्षक के बेसिक शिक्षा अधिकारी होंगे। जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी भी वहाँ पे उपस्थित रहेंगे। तो ये जो है इनके जो है सदस्य रहेंगे। तो आपने जान लिया कि समिति जो बनाई गई है उसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन कौन से अधिकारी रहेंगे, किस किस पद पे नियुक्त किए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं मूल अभिलेखों का मिलान आवेदन पत्र में उपलब्ध कराई गई जानकारी से किया जाएगा। यानी आपने फॉर्म फिल करने के टाइम में जो डिटेल्स फिल करी थी, अपना नाम हो गया, माता का नाम हो गया, पिता का नाम हो गया, डीओवी हो गया, ये सारी जो और अनुक्रमांक हो गए, जो भी आपने डिटेल्स फिल की थी, आधार क्रमांक हो गया, तो ये सारा जो आपका डिटेल है ये आपका जो आपके मूल यानी ओरिजिनल आपके सर्टिफिकेट हैं उनसे आपका मैच किया जाएगा। अब अभिलेखों के मिलान के दौरान बोर्ड किसी जो प्रकरण को किसी दल द्वारा कोई संशय होने के कारण संदर्भित किए जाने पर अथवा सीधे उनके संज्ञान में लाए जाने पर अपने स्तर से निर्णय लेकर निर्देश जारी कर सकता है। इस प्रकार बोर्ड द्वारा जारी किए गए निर्देश अंतिम माने जाएंगे। ठीक है, ये हो गया। और अभिलेख के दौरान अगर जो मान लो कोई किसी के भी डॉक्यूमेंट जो है वो गलत होते हैं तो उनका क्या होगा, उनका जो मतलब प्रवेश है ये निरस्त कर दिया जाएगा और यथास्थिति जो है आपराधिक मामला जो उनके खिलाफ जो है वो एक केस भी दर्ज हो जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सोच समझ के जो भी आपने डिटेल्स डाली हो वही आप जो है अपने डॉक्यूमेंट को कराइएगा। शारीरिक मानक परीक्षण की यहाँ पे दी हुई है कि किस प्रकार से होगा पुरुषों के लिए। तो पुरुषों के लिए ऊंचाई की बात की गई है 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जिसमें SC ST OBC जनरल सबके लिए कॉमन है, लेकिन ST के लिए 160 है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ ST वालों के लिए छूट दी गई है, बाकी सभी के लिए कॉमन है। यहाँ पे सीने की बात दी हुई है, चेस्ट कितना होना चाहिए, तो 79 सेंटीमीटर होना चाहिए, कम से कम 84 जो है आपका फुलाने पर होना चाहिए। और सेम वैसे ही प्रोसेस है, बस खाली ST वालों के लिए 82 होना चाहिए और 77 होना चाहिए बिना फुलाए हुए। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, इसको आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सिर्फ ST वालों को छूट है, जनरल OBC SC को छूट नहीं है, सब कॉमन है। न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है। ठीक है, ये हो गया। महिलाओं की यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट मांगी है
और जो एसटी की महिला है उनके लिए 147 होना चाहिए। वजन की बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। महिलाओं में सीने का कोई भी वो नहीं होता है, पुरुषों में होता है, लेकिन महिलाओं में जो है वेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कम से कम आपका 40 किलो वेट होना चाहिए। इससे कम वेट अगर आपका 49 पॉइंट में भी कुछ कम होता है तो आप निकाल दिए जाएंगे। वेट पे आपको बहुत ध्यान देना है, ठीक है। और ये हो गया। यदि किसी अभ्यर्थी का जो शारीरिक मानक परीक्षण से संतुष्ट ना हो, ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। ये जो ये PDF है ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी। आप विस्तृत इसको पढ़ना चाहिएगा तो पढ़ लीजिएगा। और इसका मैं आपको प्रोसेस बता देती हूँ कि आपको कैसे अपना एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड करना है, किस प्रकार से सारी चीज़ों को करना है। तो आप क्रोम पे जैसे ही सरकारी रिजल्ट डालेंगे और या फिर आप उसकी UPP की जो मैंने आपको वेबसाइट बताई है वहाँ से आप डाउनलोड करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। तो ये सरकारी रिजल्ट से मैं आपको डाउनलोड करने का प्रोसेस बता रही हूँ, जो कि ईजी होता है, सबको ही पता होता है। जो लोग भी नहीं कर पाते वो लोग भी अच्छे से जो है इसको डाउनलोड कर पाएंगे। यहाँ पे पेज ओपन होके आएगा तो यहाँ पे आपका देखिए दिया हुआ है डाउनलोड DV PST एडमिट कार्ड। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पे एक आपका पेज ओपन होके आएगा। ये पेज ओपन होगा, यहाँ पे आप अपना एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, यहाँ पे आप अपना DOV डालेंगे और जैसे ही साइन इन करेंगे आपका जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं आपको इसमें अपनी डिटेल्स डाल के दिखाती हूँ और किस तरीके से आपका एडमिट कार्ड आएगा वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो ये देखिए ये मेरा जो एडमिट कार्ड है ये डाउनलोड हो गया है। तो यहाँ पे देखिए पंजीकरण, देखिए डिटेल्स जो है यूट्यूब के गाइडलाइन में है कि आप अपनी शो नहीं कर सकते, इसलिए मैंने हाइड कर दी है। तो यहाँ पे आपका पंजीकरण नंबर होगा, आपका नाम देख लीजिएगा कि आपका नाम वही शो हो रहा है या नहीं। उसके अलावा आपके फादर का नाम शो हो रहा होगा, लिंग आपका फीमेल मेल जो भी आप हैं वो शो रहा होगा। डेट देखिए मेरा जो है ये 28 दिसंबर को मेरी DV लगी हुई है, तो ये 28 दिसंबर को दिखा रहा है। और DV के उपस्थित होने का टाइमिंग भी यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ पे मेरा एड्रेस दिखा रहा है कहाँ पे है। उसके अलावा एक ये देखिए जो डिक्लेरेशन फॉर्म है ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है फिल करना। ये आपका यहाँ पे दिखा रहा है डिक्लेरेशन फॉर्म, इस पे भी आप ध्यान दीजिएगा। तो ये जो फॉर्म है ये इस तरीके से किस तरीके से फिल करना है, इसमें अपना नाम और ये सारी डिटेल्स आपको फिल करना है। यहाँ पे साइड में आपका जो फोटो दिखा रहा होगा, यहाँ पे आपका फोटो होगा और यहाँ पे जो स्कैन वाला जो फोटो रहेगा वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिखाएगा। तो इस तरीके से आप जो है अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और आपकी जो डिटेल्स है वो आप अपने यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप जैसी सारी चीज़ें आप डिटेल फिल करेंगे तो आपका सब ओपन होके आ जाएगा। बाकी डॉक्यूमेंट की या कोई भी अगर आपकी इन्फॉर्मेशन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं आपको अपडेट दे दूंगी। और बाकी देखिए अगर जिन लोगों का DV इधर है तो ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, आप लोग को बहुत कम टाइम मिलेगा रनिंग के लिए, तो उसके लिए भी आप तैयार रहिएगा। और वेट पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। फॉर मेनली बात करें फीमेल्स की तो फीमेल भी अपने वेट पे ध्यान दीजिएगा कि 40 से कम आपका जो है वेट नहीं होना चाहिए। बाकी हाइट तो आपकी 152 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आप लोग का सिलेक्शन हुआ है तो बहुत ही अच्छी बात है। आप लोगों को जो है आगे से के लिए अग्रिम बधाइयाँ। और वीडियो पसंद आए और लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।